आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। एमएलए हंदवारा सजाद गनी लोन की जानिब से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से पैलेट फायरिंग पर दिए गए बयान के लिए बिलाशर्त माफी का मुतालबा किया गया और रोजाना सोशल मीडिया कैंपेन्स की वार्निंग दी गई। उन्होंने कहा कि पीडीपी एजेंसीज का नाम लेकर तवज्जो हटा रही है और उसका वोट बैंक खत्म हो चुका है। लोन ने दावा किया पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वोट अवाम का असली वोट है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को याद दिलाया कि उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सैयद वज़ीर दाखिला रह चुके हैं और उन पर सियासी साजिशों, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने और उन्हें निशाना बनाने के इल्जाम भी लगाए। उन्होंने साल 2014 के इंतखाबात, ड्रग मुल्ला मीटिंग और विकीलीक्स का भी हवाला दिया। आखिर में लोन ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद को भी कश्मीर में सबसे ज्यादा सिविलियन हलाकतों का जिम्मेदार करार दिया और महबूबा मुफ्ती से उनके वजीर आला के दौर की फायरिंग की और पीएसए पर जवाब तलब किए। कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई की जानिब से आज दावा किया गया कि पार्लियामेंट में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की अमित शाह पर निशाना साधने के बाद से बीजेपी इमरजेंसी मोड में आ चुकी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने तलबा प्रोटेस्ट पर पुलिस एक्शन और राम मंदिर चढ़ावा मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश की, जबकि अपोजिशन इन मामलात को पार्लियामेंट में उठाता रहेगा। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी ने बिरभम में 15,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लीक का इल्जाम लगाते हुए कहा कि यह सब पिछली ममता बनर्जी हुकूमत की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं था। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने इस मामले में भारी नकदी, सोना और कई जायदादें जब्त की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर तलबा प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एफआईआर और डिटेंशन के जरिए बदले की सियासत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वज़ीर दाखिला अमित शाह का इस्तीफा लेने का मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल आज E20 पेट्रोल पॉलिसी के खिलाफ अपनी मुल्की कैंपेन शुरू करेंगे, जबकि एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला साइलेंट मार्च और भूख हड़ताल करेंगे। दोनों ने E20 पॉलिसी पर अवामी फिक्र का इजहार करते हुए हुकूमत से इस पर दोबारा गौर करने का मुतालबा किया। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने एक्स पर आज कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर फलों से लदे ट्रक की बिला रुकावट और तरजीही रवानगी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक में देरी की वजह से खराब होने वाले फलों से उसके सबब लोकल ताजिरों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से कौमी शाहराह 44 की मरम्मत के काम पर तनकीद करते हुए कहा गया कि अगर फलों से लदे ट्रक के लिए हाईवे फौरन नहीं खोला गया तो वो धरना देंगी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बागबानों को नुकसान से बचाने के लिए इस मामले को इकनॉमिक इमरजेंसी समझकर फौरी एक्शन लिया जाए। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने रावलकोट और LOC के उस पार के हलाकत पर फिक्र का इजहार करते हुए जानों के नुकसान पर अफसोस जताया। उन्होंने गैर जानिबदार तहकीकात, मुकालमा और इंसाफ की अपील की और जम्मू कश्मीर में अमन और इत्तेहाद के लिए दुआ की। पार्लियामेंट के बाहर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक सवाल पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने एक सहाफी से पूछा, आप बीजेपी से हो क्या? इस बयान के बाद सियासी तनाज़े और तेज हो गया। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है, जबकि कांग्रेस ने भी जितेंद्र सिंह के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का ऐलान किया। पीओजे की में एहतजाज अब भी जारी। रावलकोट के सदर अमन खान कश्मीरी और इन्फ्लुएंसर अकील ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज पर पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ फोर्सेस का इस्तेमाल का इल्जाम लगाया और इंटरनेशनल मीडिया से असल सूरत हाल का जायजा लेने की अपील की। इन दावों की आज़ाद तौर पर तस्दीक ना हो सकी। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया है कि मौजूदा सूरत हाल सिक्योरिटी के चलते करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिलहाल बंद रहेगा। हुकूमत ने आज कहा कि सिख तंजीमों की दरख्वास्तों के बावजूद पहलगाम अटैक के बाद कॉरिडोर को दोबारा खोलने का कोई फैसला नहीं किया गया। पार्लियामेंट के बाहर इंडिया ब्लॉक के MPs ने राम मंदिर के मुश्तबा चढ़ावा मामले और तलबा के एहतजाज पर पुलिस एक्शन के खिलाफ एहतजाज किया। इंडिपेंडेंट MP पप्पू यादव ने डोनेशन बॉक्सेस के साथ एक निशानी चोरी की स्किट पेश की, जबकि अपोजिशन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया। कश्मीर के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद बांडीपुरा और बारामूला में फ्लैश फ्लड आ गया। बांडीपुरा में एक स्कूल मुतासिर हुआ, जबकि मौसम डिपार्टमेंट ने 4 अगस्त तक मजीद बारिश और कुछ मकामात पर तेज शावर्स की पेशनगोई की।
हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास और फेसबुक इंस्टाग्राम के कई अकाउंट्स के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौफ्त और काबिल एतराज़ पोस्ट शेयर करने के इल्ज़ाम में केस दर्ज किए। मेटा ने हुकूमत को यकीन दिलाया कि अब वज़ीर-ए-आज़म की ऑफिशियल पोस्ट पर ज़्यादा सख्त निगरानी रखी जाएगी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन इनामुन नबी की जानिब से उड़ी और सोपोर के 2 रोड प्रोजेक्ट की मंजूरी का खैर मकदम किया गया। उन्होंने कहा कि मेंबर पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद ने जेल में होने के बावजूद इन प्रोजेक्ट के लिए लगातार आवाज़ उठाई है और इससे हज़ारों लोगों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी मिली। श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही अहलिया पायल अब्दुल्ला की तलाक की दरख्वास्त को दोनों के दरमियान समझौते के बाद निपटा दिया। दोनों ने कोर्ट को बताया है कि मामला बाहमी रजामंदी से हल हो गया। बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस और पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर निशाना साधते हुए उन पर पेपर लीक मामलात को सियासत का हिस्सा बनाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने पंजाब, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के पेपर लीक मामलात का भी हवाला दिया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी और डीएमके ने वंदे मातरम की तौहीन को जुर्म करार देने वाले बिल की मुखालफत की। ओवैसी ने इसे मजहबी आज़ादी के खिलाफ बताया, जबकि डीएमके और कांग्रेस ने इस बिल को सेकुलरिज्म के खिलाफ और तकसीम पैदा करने वाला करार दिया। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने राज्यसभा में बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट कंगना रनौत का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की। उन्होंने कंगना के जनरेशन कटर वाले बयान पर एतराज जताते हुए कहा कि ऐसी जुबान से परहेज किया जाए और बीजेपी से अपनी मेंबर पार्लियामेंट को समझाने का मुतालबा किया। संजय सिंह की जानिब से कहा गया कि उन्हें समझा दिया जाए, अभी तो एक ही थप्पड़ पड़ा था और मुंह पर 5 उंगलियां छप गई थी। और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर पीओजे में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक क्रैकडाउन में 40 से ज़ायद लोग हलाक हुए, जबकि राइट्स ग्रुप ने सिविलियन हलाकतों की तादाद और ज़्यादा बता दी है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।